आखिर कुछ युवा सरकार के खिलाफ अगर सड़क पर उतर ही गए तो क्या उखाड़ लेंगे। अरे बीजेपी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बीजेपी की सरकारों में फैसले पलटे नहीं जाते। वो तमाम लोग जो देश के युवाओं की सड़क पर उतरने पर इसका मजाक कुछ ये सब बोलकर उड़ा रहे थे, आज का दिन उनके लिए एक जीता जागता प्रमाण है कि जब जवानी सड़कों पर उतरती है तो चाहे कितनी भी मजबूत डबल इंजन की सरकारें हों, चाहे कैसे भी मुख्यमंत्री हों, उनको भी न केवल युवाओं के बीच जाकर एक तरह से अपने फैसले वापस लेने पड़ते हैं, बल्कि घुटने टेक कर अपनी हार स्वीकारनी पड़ती है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही निर्णायक है क्योंकि पिछले काफी दिनों से हमारे देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर देश के युवा सड़क पर है। इनके सड़क पर उतरने पर बीजेपी ने, उसके आईटी सेल ने और उसकी मीडिया ने इनका जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ाया, इनके आंदोलन का विरोध किया, इसको एंटी हिंदू बता दिया। एंटी नेशनल तो खैर हर बात को बता देती है बीजेपी और उसकी सेना, लेकिन दोस्तों नौजवान हिले नहीं और स्थिति ये आ गई दोस्तों कि खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री को नौजवानों के बीच जाकर हार माननी पड़ी और उनकी मांग माननी पड़ी। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर जबरदस्त तरीके से पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। बीजेपी ने अपनी पूरी ट्रोल आर्मी मैदान में उतार दी। खुद वहां के सीएम ने पहले इस पूरे पेपर लीक मामले को कह दिया कि ये तो नकल जिहाद है, लेकिन अब दोस्तों वही मुख्यमंत्री जो कुछ वक्त पहले इसको नकल जिहाद बोल रहे थे, छात्रों के बीच गए। जी हाँ, अपने एसी दफ्तर से निकलकर छात्रों के बीच गए और एक तरह से अपनी गलती स्वीकारी और उनकी मांगे मानी। उत्तराखंड में दोस्तों छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हर हाल में हमें सीबीआई जांच चाहिए, हम एसआईटी जांच से मानने वाले हैं नहीं। अब इसे लेकर पहले कहा गया कि एसआईटी जांच तो बिठा दी गई है, लेकिन जब छात्र देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक अलग अलग जगह धरने पर बैठने के साथ साथ अनशन पर बैठ गए और कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो आप देखिए पिछले 24 घंटे से बीजेपी हरकत में आ गई। वो पुष्कर सिंह धामी, वो मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री जो अपना चुनाव हार गए उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जो बात बात पर जिहाद ढूंढ लेते हैं, ब्लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद, वो 24 घंटे पहले कहने लगे कि हमने एसआईटी जांच का ऐलान तो कर दिया है, सीबीआई जांच भी कर लेंगे। आज दोस्तों देहरादून के उस ग्राउंड में गए जहां पर छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, और वहां जाकर उनकी बात मानते हुए कहा कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और सीबीआई जांच की हम सिफारिश करते हैं। आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। दोस्तों यूके SSSC पेपर लीक को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में पिछले 8 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा था और जो लोग वहां पर अनशन पर बैठे हुए थे नौजवान, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन आज आखिरकार पुष्कर सिंह धामी, मोदी जी के सीएम, वहां गए और उन्होंने छात्रों की बात मान ली। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने छात्रों की बात मानी, मुख्यमंत्री जी को ये लगा होगा, उनके समर्थकों को ये लगा होगा मुख्यमंत्री जी की जय जयकार होगी, लेकिन वहां जय जयकार हुई नौजवानों की एकता की। सुनिए, जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस का ऐलान किया, छात्रों के बीच क्या ऊर्जा का संचार हुआ। आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। दोस्तों पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा एक तरह से चेंज होकर पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में गूंजने लगा। पहले लोगों को लगा कि खाली पहाड़ तक मामला है, प्लेन्स तक नहीं आया। हमारे पहाड़ में प्लेन्स मतलब वो इलाके जो कि पहाड़ी से, पहाड़ तो खैर उत्तराखंड में हर जगह हैं, लेकिन हल्द्वानी, देहरादून ये वो इलाके हैं जो
पहाड़ का पहला एक स्टेप होता है, वहां तक ये आंदोलन नहीं पहुंचेगा, लेकिन पहाड़ से निकल कर ये आंदोलन हल्द्वानी तक पहुंच गया, देहरादून तक पहुंच गया और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हाथ में मशाल लेकर नौजवान सड़कों पर उतरने लगे। न केवल सड़कों पर उतरने लगे, बल्कि कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, हल्द्वानी में ट्रैफिक रोक रोक कर नौजवान कहने लगे आम जनता से कि हमारा सपोर्ट कीजिए, और आम जनता उनकी सपोर्ट पे आने लगी। नौजवान दुकानों के अंदर घुसने लगे और कहने लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा पेपर लीक किया जा रहा है और सीबीआई जांच की मांग नहीं स्वीकार कर रही है सरकार। और दुकानों में जाकर नौजवानों ने सपोर्ट मांगा और जनता सपोर्ट में आ गई। ये एक ऐसी चीज थी दोस्तों जो किसी भी सरकार को डराने वाली थी। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष तो आक्रामक था ही, बीजेपी जबरदस्त बैकफुट में और तब आ गई जब बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में आ गए, कहते हुए कि अगर सीबीआई जांच की वकालत कर रहे हैं नौजवान तो फिर मान लीजिए, ऐसी क्या हर्ज है। उसके बाद से ये बात हो गई कि भाई बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ है, मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की बात मानने को तैयार नहीं है और उनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं मान लीजिए। उसके बाद ये बात सबके समझ में आ गई कि अब तो सरकार को सीबीआई जांच के लिए मानना ही पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने जैसे ही पेपर लीक हुआ उसके बाद पेपर लीक को ही दरकिनार कर दिया, ये कहते हुए कि पेपर लीक है, नहीं है, ये तो नकल जिहाद है। उन्होंने आज ये बात बोली है। जब पेपर लीक हुआ था तो मुख्यमंत्री ने क्या बात बोली थी, उनका तेवर सुनिए जरा आप। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री को जब लगा कि आंदोलन बड़ा हो गया है, सड़कों पर मशाले लेकर युवा उतरने लगे हैं, परिवार के साथ उतरने लगे हैं और उनको लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, तब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा जो कानून है वो तो सबसे तगड़ा कानून है और ये जो पेपर लीक का मामला है तो पेपर लीक का मामला है ही नहीं, ये तो एक सेंटर में बस नकल का मामला है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है। सोचिए, जिन्होंने पहले इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने से इनकार कर दिया, आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके बाद कहा कि ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो बस एक नकल की दिक्कत है। उन्होंने घटना स्थल में जाकर जहां पर युवा खड़े थे वहां गए मुख्यमंत्री और सीबीआई जांच की बात मानी। ये बताता है दोस्तों कि वो जवानी जिसका सड़क पर आने पर मजाक उड़ाया जाता है, जिसको सीधे तौर पर नकारा जाता है कि अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो क्या उखाड़ लेंगे, ये सरकार बड़ी मजबूत है, अरे बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, अरे बीजेपी में फैसले पलटे नहीं जाते, उस सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। जब सरकार ने एसआईटी जांच की बात बोली थी तभी नौजवान कह रहे थे हमको एसआईटी पर भरोसा नहीं है। पूर्व में भी कई मामलों में एसआईटी बिठाई गई सरकार द्वारा, लेकिन उससे कुछ निकल कर नहीं आता, हमको सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन उस वक्त कहा गया कि नहीं, एसआईटी जांच तो हम करवा रहे हैं। उसमें भी 2 दिन में सरकार को दोस्तों ये फैसला बताना पड़ा। रिटायर्ड जस्टिस पीएस वर्मा की जगह पर सरकार को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में आयोग का एक तरह से फिर से आप कह सकते हैं आयोग में उनको लाना पड़ा, क्योंकि जस्टिस वर्मा पर तमाम तरह के आरोप पहले से ही लगे थे, क्योंकि वो सरकार के पहले से कई मामलों में पेरोल पर है। तो ऑलरेडी आप सोचिए, पहले एसआईटी बनाई, ठीक है, उसमें कुछ तब्दीलियां भी करनी पड़ी और अंत में उस एसआईटी ने काम शुरू करे हफ्ता भी नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री को ये स्वीकारना पड़ा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और हम सीबीआई जांच को ये मामला भेजते हैं। दोस्तों हर लिहाज से न केवल ये नौजवानों के संघर्ष की जीत है, मतलब ये बात सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें जो किया होगा सो किया होगा, जिसको जो राजनीतिक मुद्दा मिला होगा वो अलग बात है, लेकिन नौजवानों की बहुत बड़ी जीत है। मतलब आप उस सिस्टम से लड़ रहे हैं जो सिस्टम में असहमतियों को सुना नहीं जाता, जिस सिस्टम में किसी भी तरह के सवालों की कोई जगह नहीं है और जिस सिस्टम में आंख उठाने वाले को, सवाल पूछने वाले को, मतलब हर तरह से उनको बदनाम किया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एक पहाड़ी होने के नाते मेरा दिल इतना दुखा। पिछले 1 हफ्ते से इन नौजवानों को इतना बदनाम किया जा रहा था, छोटी छोटी इनकी क्लिप्स निकालकर इसको वायरल किया जा रहा था कि देखिए तो आजादी के नारे लगा रहे हैं, ये तो कई जगह तो उनको एंटी हिंदू कह दिया गया। वो नौजवान स्टेज में खड़े होकर आरती गाने लगे। सोचिए, इस तरह के मामले को कम्युनलाइज किया गया जो इतना प्रशासनिक फेलियर का मामला है। उसके बावजूद भी ये नौजवान न धर्म के नाम पर बटे, न जाति के नाम पर बटे, वो अपने मामलों को लेकर सड़क पर खड़े रहे और चीख चीख कर बोलने लगे कि पढ़े लिखे नौजवानों को और बेवकूफ नहीं बना सकते, इस बार जो आपकी चालबाजी है चलेगी नहीं। और इस तरह से नौजवानों ने मात्र 8 दिनों के अंदर बीजेपी की डबल इंजन सरकार को न केवल घुटनों पर ला दिया, बल्कि मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया कि वो छात्रों के बीच जाएं और उनकी मांग माने। दोस्तों अंधभक्त और ट्रोल आर्मी बात बात में महात्मा गांधी
कि जितनी भी आलोचना करे, महात्मा गांधी को इस देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार बताए, तो अंत में देखिए हमारे देश में आंदोलन, चाहे बड़े आंदोलन हो, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय हो, कोई भी आंदोलन जो गांधीवादी तरीके से अपनाया गया ना, उसकी जीत हुई है। पिछले 8 दिनों में नौजवानों पर किस किस तरह का दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन नौजवान किसी भी हाल में हिंसा नहीं हुआ, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं आई। चुपचाप सड़क पर मशाल लेकर, हाथ में तख्तियां लेकर, लोगों को गुलाब का फूल देकर ये नौजवान आंखों में आंसू लेकर अपनी व्यथा बता रहे थे। इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। दोस्तों, ये है गांधी की अहिंसक आंदोलन की आत्मा की बड़ी से बड़ी या मजबूत से मजबूत हुक्मरान, जो कुछ दिन पहले तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तक नहीं करते, उनको हार माननी पड़ती है। इसीलिए ये जीत भी नौजवानों की ही जीत है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।